एक टेबल, दो कुर्सी, बातचीत और सब कुछ खत्म हो जाता ना। ये बैरिकेड की जरूरत नहीं पड़ती, ना ये फोर्स की जरूरत पड़ती, और ना ही बदनामी की जरूरत पड़ती, ना ही मार पिटाई की जरूरत पड़ती, ना वो मेट्रो में हुए तमाशे की जरूरत पड़ती, और ना वो अंदर से जो पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था उसकी जरूरत पड़ती। पर ये सब कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आखिर क्यों? क्योंकि बातचीत में आदमी को शायद झुकना पड़ता है, और सिस्टम को ऐसा लगता है इस दौर में कि शायद झुकना सही नहीं, एक्शन लेना ज्यादा आसान है। सोनम वांगचुक को उठा लो 2023 में, पहलवान बेटियों को घसीट लो, आज संसद के अंदर बंदूक तान दो, लाठी उठा के पीट दो, लेकिन बात नहीं करे। आखिर क्यों? अरे भाई, बात करना झुकना नहीं होता मोदी जी, जिम्मेदारी निभाना होता है। पर यहाँ ऐसा लगता है कि आपकी सरकार में एक्शन लेना ज्यादा आसान है, सुनना उतना ही मुश्किल। और यहाँ मोदी जी, आपको वाजपेयी की याद करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, वाजपेयी जी आपके आदर्श हो सकते हैं, आपके गुरु भी थे, आपकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे विपक्ष में भी सरकारें सलाह लेती थी। जब वो सत्ता में आए तो विरोधियों से रिश्ता बना कर रखा। और वाजपेयी जी ही कहते थे ना मोदी जी, कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। और लोकतंत्र तो इस देश की जनता से ही बनता है ना। ये ऊंची ऊंची इमारतें या संसद भवन खड़ा कर देने से नहीं बनता मोदी जी। इसे बचाना है तो ये केवल संवाद से ही बनता है। और ये आप भी समझते रहे, पहले किसान आंदोलन में आपने 11 दौर की बातचीत की थी, मंत्री मेज पर जाकर बैठे थे, और आखिर मोदी जी खुद आप भी तो कैमरे पर आए थे, कानून भी आपने वापस लिया था, यहाँ तक कि माफी भी मांगी थी। अगर आप किसानों के लिए झुक सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं, तो फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल सकते? और बच्चे तो आपको झुकने के लिए भी नहीं कह रहे हैं मोदी जी, कानून वापस भी नहीं मांग रहे, आपकी कुर्सी भी नहीं मांग रहे, सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हैं। अब बोलना तो मोदी जी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी रही है। जिस चीज के लिए आपको पूरी दुनिया जानती है, वही चीज इन बच्चों के लिए नहीं है। आखिर क्यों मोदी जी? इस चुप्पी का कारण क्या है? क्या आपके पास बोलने या बताने के लिए कुछ नहीं बचा, या फिर आपको इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी कुर्सी पर आंच नहीं आने वाली? शायद इसलिए। ये दम्भ मत पालिए मोदी जी, आज नहीं तो कल इसका हिसाब होकर रहेगा। ये भारत के नौजवान इसका हिसाब आपसे लेकर रहेंगे, और ये हिसाब आपको देना भी पड़ेगा, आपकी इच्छा हो या मत हो। ये हिसाब जब जनता मांगेगी तब आपको देना पड़ेगा। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा दोस्तों, कि समय समय पर होते है समय समय की बात, एक समय को दिन बढ़ो, एक समय की रात, सदा रंक नहीं राव, सदा मृदंग नहीं बाजे, और सदा धूप नहीं छाव, सदा इंद्र नहीं गाजे, सदा न जोबन धीर रहे, और सदा न काला केस, बेताल कहे विक्रम सुनो, सदा न राजा देश। कोई राजा सदा सदा के लिए नहीं होता है मोदी जी। आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल जब दूसरी सरकारें आएगी तब आपके किए धरे का हिसाब आपको देना पड़ेगा, और यह सरकारें आपसे लेकर रहेंगी। बाकी दोस्तों, आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपको क्या लगता है कि आखिर मोदी जी की चुप्पी का क्या कारण हो सकता है? क्यों वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? और इस विषय पर नहीं, पिछले काफी समय से उन्होंने मानो मौन सा धारण कर लिया है। और मनमोहन सिंह पर तो बड़े आरोप लगाते रहे कि वो मनमोहन नहीं बल्कि मनमोहन भी उन्होंने नाम दिया था। और आज मनमोहन सिंह सरकार से भी ज्यादा चुप्पी इस बोलने वाली सरकार ने, मोदी सरकार ने ठान ली है, या ये बोलना नहीं चाहती, या इसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी सारी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।